At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक किस तरीके से बाजार ने परफॉर्म किया और एग्जैक्टली हमारा आउटलुक क्या था। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले हफ्ते निफ्टी लार्जली 22,250 से 21,850 की रेंज पे रहा। आप ऊपर का यहाँ रेंज देख सकते हैं। निफ्टी ने 22,298 का हाई बनाया और अगर आप यही नीचे का रेंज देखेंगे तो 21,870 आपको दिखेगा यहाँ पे 21,870। तो लार्जली यही रेंज रहा और इस रेंज में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऊपर में आपको ट्यूसडे के सेशन में ही 22,250 के आसपास निफ्टी को सेल करने को मिला, फिर नीचे वापस 21,850 के आसपास बाय करने को मिला। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे आप ऊपर में सेल कर सकते थे, नीचे में बाय करके आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। एग्जैक्टली जो हमने आपको लास्ट वीक रिकमेंड किया था, एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर मार्केट ने, वैसे ही परफॉर्मेंस बाजार ने दिया। तो दोस्तों, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें ढेर सारे लाइक्स दें और वीडियो पे कमेंट भी करें। और आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमारा मोटिवेशन जो है बना रहेगा और हम आगे इसी तरीके से आपको बेहतरीन एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर देते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,212, 22,212 का। और निफ्टी का ओवरऑल जो आउटलुक है वो लार्जली रेंज बाउंड ही है एज ऑफ नाउ। बट यस, इंक्लिनेशन जो है थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बना रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे 22,450 के ऊपर ही दिखता है। क्योंकि अगर आप देखें तो फिक्स भी स्लाइड किया है नीचे, एज वेल एज मार्केट में कोई फ्रेश ट्रिगर दिख नहीं रहे हैं और बाजार जो ऑफ लेट आपने देखा होगा कि काफ़ी नैरो रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये रेंज ट्रेड जो है आगे कंटिन्यूटी में जाएगा और यहाँ पे 22,212 के आसपास है, तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का फर्दर अपसाइड एट द बेस्ट आपको दिख सकता है। बिकॉज क्योंकि अगेन आप एज लॉन्ग एज जब तक ये नैरो रेंज की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी तब तक मैं DATR के ऊपर ही ट्रेड करूंगा। तो निफ्टी का जो एवरेज ट्रू रेंज है वो 230 पॉइंट है। तो एट द बेस्ट मैं यहाँ देखता हूँ कि 400, 440, 450 बहुत ही बढ़िया सिनारियो हुआ तो वहां तक जा सकते हैं। तो आइडिया ये है कि 22,350 से 22,400, 440 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। और यहाँ पे अगर 22,450 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है। बिकॉज 22,450 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो वहां पे आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 22,212 का क्लोजिंग आया है, आप यही बेस पकड़ के आप समझ लीजिए 22,200 का, 22,200 का आप स्टॉप लॉस लगा करके 22,450 के ऊपर आप निफ्टी को बाय करेंगे और वहां पे आपका निफ्टी में टारगेट बन जाएगा ऊपर में 22,540, 22,640, 740। बिकॉज लास्ट वीक भी हमने आपको 22,740 तक का टारगेट दिया था, तो वहां से 250 से 300 पॉइंट तक का आप मूव आपको ऊपर में मिलेगा। तो पहला ही टारगेट आप पकड़िए 22,450 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट पकड़िए 22,640 का, सेकंड टारगेट रहेगा 22,740। तो फॉर द टाइम बीइंग उससे ज्यादा हमें ऊपर में अपसाइड दिखता नहीं है। और एग्जैक्टली लेकिन अगर आप प्रूडेंट ट्रेडर हैं, बेस्ट आपको एडवाइस ये रहेगा कि 22,350 से 22,400 450 के रेंज में आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 22,350, 22,420 के रेंज में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 22,540 का। लेवल ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ 22,540 का। अगर आप शॉर्ट करते हैं 22,350 से 22,420 के रेंज में तो लेवल ध्यान रखिए।
22,450 से 22,350 के रेंज में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,540 का। और आप फिर नीचे में टारगेट क्या रेंज कर रहे हैं, क्योंकि रेंज बहुत ही नैरो हो जाएगा। तो ये आप देखिए बोलिंगर बैंड का लोअर एंड अगर आपको टच करता हुआ दिखे 22,050 से लेकर के 21,950 तक का, प्रिसाइसली 22,090 से लेके 21,980 के आसपास, तो वो बेस्ट रेंज रहेगा जहां पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे अगर आप ऊपर में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो। और अल्टरनेटिवली अगर आप शॉर्ट्स में कंफर्टेबल नहीं है तो बेस्ट आइडिया ये है कि जब जब भी निफ्टी आपको 22,100 के नीचे मिले, 22,100 के नीचे, और 21,980 950 के रेंज में मिले, तो यहाँ पे आपको बाई करना है। तो ये रेंज एक बार मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। प्रिसाइसली यही वो रेंज है, ये जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, प्रिसाइसली यही वो रेंज है जहाँ आके आपको निफ्टी को बाय करना है। तो आप ये देख सकते हैं इस रेंज में जैसे ही एंट्री मारेगा वहां आपको निफ्टी को बाय करना है। निफ्टी खराब कब होगा? 21,880 21,880 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो फिर वहां से निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो ध्यान रखिए 22,100 से 21,980 के रेंज में जब आप आके निफ्टी को बाय कर रहे हैं तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है 21,880 का, 21,880 का। बिकॉज जैसे ही 21,880 के नीचे आप स्लाइड करते हैं तो वहां से आपको 300 पॉइंट का डाउन साइड आपको खुल सकता है, विच इज एट द बेस्ट आपको 21,580 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। हालांकि जो पहला टारगेट बनेगा डाउन साइड में वो बनेगा आपका 21,640 का, दूसरा बनेगा 21,540 का। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब तक निफ्टी आपका 21,400 के ऊपर है, 21,400 के ऊपर है, तब तक हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि 21,400 के ऊपर जब तक आपका निफ्टी है, बिकॉज ये जो रेंज है आप यहाँ देख सकते हैं 21,750, यहाँ से लेकर के नीचे में आप देखिए 21,540, ये पूरा रेंज का टारगेट बनेगा अगर निफ्टी 21,880 के नीचे जाएगा। तो फ्रेश शॉर्ट आपको 21,880 के नीचे करना है। और अगर आप 21,880 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 22,090 का, 22,090 का। तो मैंने लेवल्स मोटा मोटी बता दिया, एक बार फाइनली रिपीट कर देता हूं कि आपको बेस्ट बाय पोजीशन है 22,090 से लेकर के 21,980, ये रेंज में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो यहां आके आपको लेना है। स्टॉप लॉस होगा 21,880। शॉर्ट करना आपको 21,880 के नीचे में टारगेट आपका बनेगा 21,750 के नीचे, 21,700 से लेके 21,540, ये रेंज में आपका टारगेट बनेगा। लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है जब तक निफ्टी आपका 21,400 के ऊपर है। अपसाइड की बात करते हैं तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऊपर में आपको 22,450 के ऊपर बनाना है, और वहां पे आपका टारगेट बनेगा ऊपर में 22,500, 22,640, 22,740, 22,640, 22,740। ओके। और अगर आप 22,450 के ऊपर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस आप रखेंगे 22,200 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों लास्ट वीक बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली जो रेंज हमने आपको आइडेंटिफाई करके दिया था एग्जैक्टली उसी रेंज में थ्रू आउट द वीक ट्रेड करता हुआ नजर आया। बिकॉज क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने बताया था कि 47,500 अपसाइड में और डाउन साइड में हमने आपको बताया था कि 46,000, तो 47,500 और 46,000 का रेंज बताया था। और उसी रेंज में थ्रू आउट द वीक पिछले हफ्ते जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ है, और आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी थी। आप ऊपर के रेंज में आप देखिए, यहाँ से आप रेंज, आप लोअर रेंज में यहाँ आया, यहाँ आप रेंज देखिए 20 तारीख का रेंज, तो आप देखिए 46,300 के आसपास बैंक निफ्टी आया, और वहां से जो रैली हुई ऊपर में आपको 47,300, जो 1000 पॉइंट का रेंज हमने आपको बताया था, उस रेंज में आप लोअर एंड पे ले सकते थे, ऊपर एंड पे बेच सकते थे, अपर एंड पे
बेच करके वापस लोअर एंड पे आए, वापस लोअर एंड पे आकर के वापस अपर एंड पे आए, हमने मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट वीक जो हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया और उसके बेसिस पे अगर आप काम करते थे तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिली और जिसमें आप अच्छा ट्रेड बना सकते थे और अच्छी प्रॉफिट बना सकते थे। आई एम डैम श्योर अगर आप मेरे एविड फॉलोअर हैं तो आपने डेफिनेटली वैसा किया होगा। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स जो लास्ट वीक का हमने लेवल दिया और इस वीक का लेवल आप सुनिए। इस वीक में अप साइड में मैं 47,500 देखता हूँ, डाउन साइड में मैं नीचे में 46,200 से 46,000 तक का लेवल देखता हूँ। तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखी? लास्ट वीक जो लेवल दिया था एग्जैक्टली उस वही लेवल इस वीक भी दे रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा अपवर्ड स्लाइड के साथ, बिकॉज लास्ट वीक मैंने रेंज 45,500 तक का दिया, इस बार मैं 45,500 भी नहीं देखना चाहता हूँ। नीचे में 45,900 दैट्स इट। 45,900 के भी नीचे आपको बैंक निफ्टी नहीं दिखना चाहिए इस हफ्ते। तो नीचे में 45,900 और ऊपर में 47,500, ये रेंज आपका जो पिछले हफ्ते का जो रेंज है वो रेंज से थोड़ा सा ऊपर, डाउन साइड से थोड़ा सा ऊपर, बट अप साइड का रेंज अभी भी वही इंटैक्ट है। तो जब तक निफ्टी 47,500 बैंक निफ्टी 47,500 को क्रॉस नहीं करता हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। वीजे भी जब तक निफ्टी आपका 45,900 के नीचे नहीं जाता हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जब जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी आपका 46,200 46,300 के आसपास आए वहां आपको लॉन्ग बनाना है, स्टॉप लॉस रखना है 45,900 का। और जब जब भी बैंक निफ्टी ऊपर में आपको 47,300 350 दिखे वहां पे आपको शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस लगाना है 47,550। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 47,550 का स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। तो आइडिया ये है कि 47,200 47,400 के रेंज में बेचना है और नीचे में आपका 46,400 46,200 के रेंज आए तो खरीदना है। इसी रेंज में थ्रू आउट द वीक जो है बैंक निफ्टी रहेगा। क्या होगा? बैंक निफ्टी 47,550 के ऊपर जाए, डेफिनेटली 47,550 के ऊपर निकलते हैं तो ऊपर में 48,000 48,200 48,000 48,200 मैक्सिमम एट द बेस्ट 48,200, उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं दिखता है। और डाउन साइड में अगर आपका 45,900 का लेवल आप स्लाइड करते हैं तो वहां से आपको 700 पॉइंट का फॉल आपको दिख सकता है विच इज 45,200। तो ध्यान रखिए 47,500 के ऊपर एट द बेस्ट 700 पॉइंट की रैली दिख सकती है और 45,900 के नीचे एट द वॉर्स 700 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। तो मतलब अगर रेंज भी ब्रेकआउट करते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा रैली देखने को नहीं मिलेगा और बीच बीच कोई बहुत बड़ा फॉल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना डल मोमेंटम है। और अभी फॉर द टाइम बिंग आपके लिए जो रेंज बच के रहता है, जिस रेंज में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा वो रेंज है नीचे में 45,900 और ऊपर में 47,500। ये रेंज में घूमेगा। 47,500 के ऊपर 700 पॉइंट का अपसाइड विच इज 48,200, मतलब पहले 500 पॉइंट विच इज 48,000 और ज्यादा एक्सेसिव हुआ तो 48,200। सिमिलरली 45,900 के नीचे पहले 500 पॉइंट विच इज 45,400 और एक्सेसिव हुआ तो 45,200। तो ये एट द बेस्ट रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे निकलता है, बट लार्जली जो रेंज रहेगा वो रहेगा 47,500 और नीचे में 45,900। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बहुत ही प्रिसाइज और थॉरोली एनालाइज करके हमने रेंज दिया है और हर बार हम आपके लिए एकदम प्रिसाइज व्यू लेके आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और होपफुली अगर आप हमारे रेंज को फॉलो करेंगे और अगर आप हमारे हैबिट फॉलो करें तो डेफिनेटली मार्केट में आप अहेड ऑफ द कर्व रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।